और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण आज से शुरू हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर अभी तक बात नहीं बन पा रही है। चाहे एनडीए की बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें। हालांकि इंडिया गठबंधन की माने तो सीटों को लेकर लगभग तालमेल जो है वो बन चुका है और 1 से 2 दिन में इसे लेकर जो है ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर इंडिया गठबंधन में दरारें भी दिखने लगी है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात की जाए तो जिस तरीके के लगातार नए समीकरण बन रहे हैं उसकी वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कतें हो रही है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटें शामिल हैं। पहले फेज के तहत 19 अप्रैल को रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में वोट डाले जाएंगे। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन ना तो एनडीए और ना ही इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो पाया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन तय हो गया है और 1 से 2 दिन में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला है। शिवसेना उद्धव गुट 23, कांग्रेस 19 और एनसीपी शरद पवार गुट 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी अगर यही फॉर्मूला तय हुआ है तो साफ है कि महाविकास अघाड़ी में शरद पवार गुट कमजोर साबित हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट अपनी मांग पूरा करवाने में कामयाब रहा है और कांग्रेस भी फायदे में दिखाई दे रही है। इससे ये भी साफ हो रहा है कि राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी संगठन और प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी इंडिया गठबंधन से तकरीबन बाहर हो गए हैं। हालांकि इसे लेकर गठबंधन की ओर से अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर है कि दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी ने 19 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कब तक तय हो जाएगा? कब ऐलान होगा? 21 तारीख को हो जाएगा। मुंबई में करेंगे। फार्मूला क्या रहेगा सर? कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? वो सीटों पे की मुद्दा नहीं है, मेरिट के आधार पर डिसीजन होगा और 48 सीटें महाविकास अघाड़ी वहाँ जीतेगी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला तय हुआ है उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है शिवसेना उद्धव गुट को। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा था और 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से भाजपा 25 सीटों पर लड़ी और 23 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी और 18 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट हाथ लगी। वहीं एनसीपी 19 सीटों पर लड़ी और उसे 4 सीटों पर जीत मिली। साथ ही 1 निर्दलीय और 1 सीट पर एआईएमआईएम को जीत हासिल हुई। यानी इस बार भी शिवसेना उद्धव गुट 23 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। शिवसेना में विभाजन से सबसे बड़ा झटका उद्धव गुट को ही लगा था, लेकिन इस बार वो फिर अपनी पुरानी साख बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में शिवसेना उद्धव गुट को बड़े भाई का तमगा मिला है, लेकिन बड़े जोश खरोश से गठबंधन में शामिल हुए प्रकाश आम्बेडकर को निराशा हाथ लगी है। उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। बताया ये जा रहा है कि वो 7 सीटों की मांग कर रहे थे, जो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। एमवीए के अघाड़ी में आपके खेमे में जितनी सीटें आएगी उसमें से 7 सीट जो आपको लगता है कि हमारी मदद से विनिंग होगी, उसकी सूची आप भेज दी है या कम्युनिकेट कर दे, ताकि वंचित बहुजन अघाड़ी उन 7 सीटों पर आपको पूरी ताकत से मदद करने के लिए तैयार है। उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है, कभी किसी भूमिका पे वो अग्रही या निग्रही नहीं रहे हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, हास्यास्पद लग रहा है। गठबंधन तीनों लोगों ने उसी मीटिंग में कहा, इसके आगे हमने, मुझे लगता है वो घोषित की थी 4 जगह हम इनको दे रहे, वो अगर उनको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।